विराट कोहली ने यूं हाथ रखा हुआ है शकीब के, गप्पे लग रही हैं, बैट गिफ्ट हो रहे हैं, हाथ पे हाथ मार के ताली बज रही है, शुगल मेला चल रहा है वहां पर। इंडिया का सबसे पॉपुलर क्रिकेटर उसका बांग्लादेश के सबसे पॉपुलर क्रिकेटर के साथ। दिस इज समथिंग रियली गुड यार, होना चाहिए। और जो बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं ना क्रिकेट के, वो जब इस किस्म का काम करते हैं तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट ना नीचे तक जाता है, नीचे तक मिसालें कायम होती है ना। देखो विराट भैया, बात ये है कि हमें पता है आप एक अच्छे दिल के मालिक हैं, अच्छी भावनाओं के इंसान हैं। बात सुनो, ये विराट कोहली दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेयर है। फॉर लास्ट 10 years में अगर कोई ग्रेटेस्ट प्लेयर को मर्ज हुआ है वो विराट कोहली है। बेहतरीन इंसान और इतना अच्छा प्लेयर और इतना बड़ा प्लेयर और ग्रेट प्लेयर। अच्छे बंदे का अंजाम याद रखिएगा कभी बुरा नहीं हो सकता। जो टेस्ट वाले खिलाड़ी हैं वापस बांग्लादेश चले जाएंगे स्वाई साकिब हसन के, जो कि अमेरिका जाएंगे, और बाकी जो उनकी T20 की टीम है वो इंडिया के साथ T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। साकिब हसन का भी कुछ पता नहीं कि वो आखिरी मैच अभी जिंदगी का उन्होंने खेल लिया टेस्ट का या अभी खेलना है, कुछ पता नहीं। मगर बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ने वहीं पर उनके लिए एक छोटा सा फेयरवेल रखा, तस्वीरें वगैरह बनाई, और उनको बांग्लादेशी जर्नलिस्ट को साकिब हसन ने कहा कि होपफुली आपको मीरपुर में मिलेंगे। मगर फिल वक्त वो वापस अमेरिका जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर पोलिटिकल सिनेरियो थोड़ा चेंज हुआ बांग्लादेश का, और फिल वक्त वो साकिब हसन जो है बांग्लादेश जाना उनका थोड़ा खतरे में रह सकता है। बहरहाल बुमराह ने तो अपनी मास्टर क्लास से मुतासिर की के साथ साथ आकाशदीप जिनके बल्ले से भी कल 2 छक्के आए, लोगों ने बड़ा लिखा गया इसके 2 छक्के विराट कोहली के बल्ले से आए। तो विराट के बल्ले से अगर विराट अपने पुराने बल्ले लड़कों को दे रहे हैं और वो उनसे छक्के मार रहे हैं तो विराट को जाएगी अपना पुराना बल्ला लेके उससे खुद भी छक्के पुराने बल्ले बांट रहा है। अब एक बल्ला हमें भी, तो हम भी पीछे ग्राउंड में कोहिनूर ग्राउंड में 2-4 में छक्के मारेंगे होते। रिजल्ट कोई कुछ नहीं निकल रहा था इस कानपुर टेस्ट के अंदर से। 3 दिन बारिशें हो रही हैं, बांग्लादेश वाले भी खुश थे कि चलो ठीक है हम मतलब पीछे से व्हाइट वॉश करके आए पाकिस्तान को, इधर से भी एक जीते एक ड्रॉ कर लिया, कोई मसला नहीं यार, बस अच्छे नोट के ऊपर वापस जा रहे थे। इंडिया वाले ने कहा ना बेटा ना, मजे से ये लोग जो एंजॉय कर रहे थे। पीछे से रोहित शर्मा है, उसने अपनी बेल्ट उतारी है, मार मार के बालों से घसीट की बंगाली टीम को, तो उनसे पॉइंट्स निकाले, उल्टा लटकाया है उनकी जेबों में से जो ना 2 पॉइंट्स निकालेंगे। WTC के फाइनल के लिए हमने नहीं छोड़ना, कोई चांस ही नहीं देना, ऐसे निकाले हैं पॉइंट्स इंडिया ने। जब एक टीम कराती है 29 मेड इन ओवर और सामने वाली टीम को एक मेड इन ओवर नहीं कराने देती, 3 दिन जाया हो जाते हैं और उसके बाद टेस्ट मैच का रिजल्ट निकल जाता है। अगर मैं ये कहूंगा कामरान तो ये गलत तो नहीं होगा ना, पाकिस्तान में तो हमारी क्रिकेट टीम में एक आदमी क्या फैंस भी ये नहीं सोच सकते थे कि ऐसा हो सकता है पॉसिबल, जो हिंदुस्तान ने करके दिखाया है। क्या कहेंगे? देखिए मैंने नजीब जितनी मैंने क्रिकेट देखी अपनी लाइफ में, ऐसा टेस्ट मैच मैंने नहीं देखा कि 35 ओवर पहले दिन हुए हो, अगले 2.5 दिन पौने 3 दिन मैच ही ना हो, और लास्ट 2 दिन में मैच टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ, अभी पहली इनिंग चल रही है, अभी 3 आउट है, और 5वें दिन टी भी नहीं हुई, टी से पहले मैच खत्म हो गया। विराट कोहली ने भी 2 दिन पहले आकाशदीप को जो वो बैट अपना गिफ्ट किया MRF का, वही वो अंदर लेके आए, तो वही रह गए थे मेरे ख्याल से। उन्होंने भी जो है ना शाकिब को आके 2 बॉलों पे 2 छिक्के लगाए, और क्या खूबसूरत वो मंजर था जब विराट कोहली को पे कैमरा पड़ा और वो स्माइल कर रहे थे, हंस रहे थे। ये टीम का एटमॉस्फेयर शो करता है कि टीम कितनी यूनाइटेड है। दोस्तों मैच तो खत्म हो गया, टेस्ट मैच शुरू होने से पहले बांग्लादेश टीम को ये लग रहा था पाकिस्तान की तरह वो भारत को 2-0 से हराएंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। 2-0 से वो हार के गए। ड्रॉ जो मैच होना था वो भी हार के गए, वो बड़ा झटका होगा बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जो कंगलू फैन है उनके लिए तो और बड़ा झटका होगा। लेकिन मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली ने जो काम किया है वो पाकिस्तान समेत भारत का जो लोग हैं उनका तो दिल जीता है। बांग्लादेश का तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक रेडिकल वो लोग बन चुके हैं। आज साकिब अल हसन एक तरह से रिटायर्ड हुए हैं, हालांकि वो भी सवाल है, मैं आखिर में डिस्कस करूंगा। लेकिन विराट कोहली ने अपना बैट उन्हें गिफ्ट दिया है, साइन किए हुए बैट। इस बात को लेकर पाकिस्तान में भी चर्चा है। आप आखिर तक दोस्तों वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों देर रात तक बैठ कर आप सबके लिए एक वीडियो लाया हूँ, तो आप सबका एक लाइक तो बनता ही है। कदर करते हैं, मतलब रिस्पेक्ट देते हैं हम आपको। लेकिन गुरु जिस स्पीड से आप अपने बल्ले गिफ्ट कर रहे हो ना, आमिर को दे दिया, अपना वो क्या नाम है उसका, वो दूसरा कौन था, बाबर को भी शायद दिया था, पाकिस्तान टीम में से भी शायद किसी को दिया था ना, और ठीक उसके बाद आपने वो अपना रिंकू सिंह को दे दिया, आपने आकाशदीप को दे दिया, आज आपने शकीब उल हसन को भी अपना बैट गिफ्ट कर दिया। मतलब आप कल कलाओं को आप ये मिसाल दे सकते हैं कि यार तुम दोनों एवं आपस में लड़ रहे हो। तुम्हारे जो क्रिकेटर्स हैं बड़े बड़े, वो तो एक दूसरे के दोस्त यार हैं, एक दूसरे को बैट गिफ्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गपशप है, दोस्ती है। तो वो फिर आपको थोड़ा सा ना आप इंडल्ज हो जाते हैं कि यार हाँ बात तो ठीक कर रहा है यार, हम एवं आपस में एक दूसरे के लगे हुए हैं। वो हमारे तो क्रिकेटर्स आपस में दोस्त हैं,
तो बस चिल रखा करो। दिस इज़ ये जो इस तरह के जेस्चर होते हैं ना, और विराट कोहली ने ये पहली दफ़ा नहीं किया। और भैया उसकी तो लाइन लगी पड़ी है, वो जो मतलब उससे जिसने बैट मांग लिया उसने गिफ्ट कर दिया, कईयों को खुद से गिफ्ट कर दिया, वो इस तरह के काम करता रहता है जस्ट टू मेक श्योर कि यार एक तो आप मसलन अब शकीब को नहीं सिर्फ उसने गिफ्ट दिया, इस बात को समझिएगा, विराट कोहली ने शकीब को गिफ्ट नहीं दिया, विराट कोहली ने बुनियादी तौर पर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को, पूरे बांग्लादेश को गिफ्ट किया एक चीज़। ये मेक श्योर कीजिएगा जब आप इस सर्टन एक बड़े लेवल के ऊपर जाकर कोई चीज़ एक बंदा दूसरे को देता है ना, दो मुल्कों के बीच में, तो वो फिर एक मुल्क की तरफ से दूसरे मुल्क को गिफ्ट कंसिडर किया जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर इंडिया की तरफ से गिफ्ट की गई है चीज़ बांग्लादेश को, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से जब विराट कोहली ने आमिर को गिफ्ट किया था बैट, तो इट वॉज बेसिकली इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को गिफ्ट की गई थी चीज। बात करते हैं उनके सिस्टम को हम अडॉप्ट करते हैं, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में लेके आते हैं, तो इंडिया की क्यों ना करें। जो इस टाइम इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, मेरा नहीं ख्याल उसके करीब कोई भी जाके खेल रहा होगा क्रिकेट। अगर इंडिया में जाके अगर इंडियन टीम से कोई जीत जाए, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी टीम है। तो एक्सीलेंट क्रिकेट खेली है, एक्सीलेंट विक्ट्री, ऐसी विक्ट्री मेरे ख्याल से मैंने तो देखी नहीं, आने वाले टाइम पे भी ऐसी टेस्ट क्रिकेट नहीं मैं देखूंगा, ऐसा टेस्ट मैच नहीं देखूंगा जो T20 के इंटेंट के साथ खेला हो। 1877 से टेस्ट क्रिकेट हो रही है, ऐसी क्रिकेट नहीं देखी। मतलब ये क्रिकेट देखने के बाद इंग्लैंड का बेसबॉल भी गुल्ली डंडा लगने लगा है, क्योंकि फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200, फास्टेस्ट 250, यानी ये शो करता है ना कि भाई हम हार जाएं, हम जाते हुए ना कानपुर को ब्लेम नहीं करेंगे, यहाँ की फैसिलिटीज को ब्लेम नहीं करेंगे, हम जो 2 दिन में कर सकते हैं वो करेंगे। ये साबित कर दिया, ये जो गौतम गंभीर और रोहित शर्मा का डियो है, इन्होंने ये साबित कर दिया है कि आपके हाथ में जो है ना वो करने की करो। आप उसी चीज को आराम से कर सकते हैं, उसी चीज को आप दूसरे जरा तेजी के साथ भी कर सकते हैं। और जब आपको एक ऐसी टीम मिल जाए कि जिससे आपका फर्क वाजे हो और फर्क दिखाना हो आपने, तो फिर आप अपना फर्क दिखाने वाला मोड भी दिखा सकते हैं कि भाई ये चीज है, अब ये मौका बन गया है, इसको इस तरीके से हम जीत सकते हैं कि थोड़ा हम तेज आउट करें और तेज खेलें। देखिए एक टीम वहां पर बैटिंग में भी मार रही है दूसरी टीम को उसी पिच के ऊपर, उन्हीं के बॉलर उस पिच के ऊपर खेलने नहीं दे रहे। अगर तो ये बॉलिंग पिच होती तो फिर इंडिया भी उसके ऊपर बैटिंग में स्ट्रगल करता, लेकिन उनकी बैटिंग भी चल रही है वहां पे और उनकी बॉलिंग भी चल रही है, वो बैटिंग में भी कंट्रोल कर रहे हैं और बॉलिंग में भी कंट्रोल कर रहे हैं। सो दिस मींस दैट ओवरऑल दे आर फार मोर एफिशिएंट, फार मोर सुपीरियर एंड हैव अ फार मोर बेटर कमांड ऑन द गेम देन देयर ऑपोजिशन। और वो जो फर्क उनका और बांग्लादेश का है, वैसे तो कंपैरिजन नहीं है कोई, ना एक्सपीरियंस का, ना स्किल का, ना क्वालिटी का, तो उसको उन्होंने जाहिर भी किया। खाली बातों का फर्क नहीं है, हिस्टोरिक डिफरेंस नहीं है, वो करंट डिफरेंस है। वो दिखा रहे कि कितना आगे हम। तो अगर हमें जरूरत पड़ी कि यार कुछ ऐसा करें कि मैं ये नहीं कहता कि वो हर दफा हारे के खिलाफ ऐसे कर लेंगे, बट दे हैव द कैपेसिटी, दे हैव द कैपेसिटी कि इफ दे वांट टू पुल ऑफ समथिंग स्पेक्टेकुलर देन दे हैव द मींस टू डू इट, और उन्होंने कर दिखाया ये। ठीक है, तो ये बड़ी बात है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। A lot of teams would not have opted to go like this, एक आउट करिए फिर तेज खेलिए, क्योंकि उसमें तो चांस होता है कि आपके साथ भी आप भी अंडर प्रेशर आ सकते हैं, 2-4 विकेट इकट्ठी गिर जाएं। लेकिन जिस तरह वो इसको लेके चले, दैट मींस लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस बिहाइंड दैट, और कहीं ना कहीं ये भी बात हुई कि तुसी करो जो होगी देखा जाएगा। देखिए साकिब उल हसन एक तरीके से आप कह सकते हो बांग्लादेश में लेजेंड प्लेयर, जो उनके टॉप 5 आएंगे लिस्ट आएगा तो उसमें से वो शामिल जरूर होंगे। और हालांकि साकिब उल हसन मतलब वो रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन उनके लेवल का एक प्लेयर अभी भी बांग्लादेश को नहीं मिला है। आगे जाकर शायद जो मिराज है वो शायद बन सकते हैं, लेकिन उनको काफ़ी इम्प्रूव करना होगा। अगर हम साकिब उल हसन के ऊपर आते हैं तो उनका तो मन ये है वो अपने घर में ही होम ग्राउंड में ही खेलकर वो रिटायर्ड हो। लेकिन जैसे आपको पता होगा अमेरिका ने बांग्लादेश में जो कू किया है और अमेरिकन पॉपेट गवर्नमेंट जो आकर बैठा है और खुली तौर पर रेडिकल लोगों को खुली छूट मिला हुआ है बांग्लादेश में, तो साकिब उल हसन बांग्लादेश में अगर जाएंगे तो वो शायद अरेस्ट होने का उनको खतरा है, क्योंकि साकिब उल हसन माना जाता है कि शेख हसीना के काफ़ी करीब थे या फिर उनके पॉलिटिकल पार्टी के साथ काफ़ी करीब थे। तो जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है वो शेख हसीना पार्टी के लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल रहा है, सही केस में हो या फिर झूठा केस भी हो, मतलब उनके पावर को बिल्कुल ख़त्म करना चाहता है। तो उस हिसाब से साकिब उल हसन तो बचना नामुमकिन है। हालांकि उनके ऊपर मर्डर केस है, वो कितना सही है कितना गलत है वो एक सवाल है। साथ में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का नियत है वो ही सही नहीं है, तो फिर आप एक तरीके से अंदाजा लगा सकते हो जो आरोप लगाए हैं वो कितना सही होगा। तो इसी में हालांकि नेगोशिएशन तो कर रहे हैं साकिब उल हसन, और उनका मन है नेक्स्ट मंथ जो बांग्लादेश खेलेगा वो अपने घर में ही खेलकर रिटायर हो। लेकिन माना जा रहा है चांस ज़्यादा है बांग्लादेश गवर्नमेंट शायद उनको बांग्लादेश में एंट्री अलाउ ना करे। एंट्री तो शायद हो जाए, लेकिन ये उनको अश्योर ना करे अगर आप आओगे तो हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर अरेस्ट करने के लिए बांग्लादेश गवर्नमेंट राजी ना अरेस्ट करने के लिए राजी नहीं होगा तो फिर साकिब उल हसन बांग्लादेश नहीं जा पाएंगे, और ये जो आज उनका मैच था वो आखिर टेस्ट मैच होगा या फिर टोटल लेवल पर ही आखिर मैच होगा। तो फिर देखना होगा कि आगे बांग्लादेश गवर्नमेंट क्या मतलब डिसीजन लेता है।
तो 90% या 95% चांस है कि आज ये उनका आखिरी टेस्ट भारत में ही था। तो आखिर में जो फेयरवेल पार्टी हुई, बाकी इंडियन प्लेयर भी उनके साथ मिले, लेकिन विराट कोहली ने दिल जीतते हुए उनको एक बैट गिफ्ट किया और ये एक उनके मेमोरी में जब तक वो जिंदा है वो तब तक रहेगा, क्योंकि विराट कोहली जैसे प्लेयर, हालांकि विराट कोहली ने बैट तो बहुत आगे भी प्लेयर को गिफ्ट किए हैं, लेकिन साकिब अल हसन जिस हिसाब से लेजेंड प्लेयर है बांग्लादेश का, तो ये अच्छा एक तरीके से आप कह सकते हो स्टेप लिया है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।